परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय नए नियम में है और उसके 1 से 4 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसके 1 से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसको कैसे पढ़ेंगे? जोर से पढ़ेंगे, राइट? सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हमें बड़ी आशीष मिले। और अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे भवन में आए और तेरे वचन को पढ़ें। धन्यवाद इस वचन को जो तू हमें समझाएगा, सरल करेगा, बुद्धि खोलेगा और जीवन की रोटी बनकर हमारी जिंदगी में सहायता करेगा। प्यारे प्रभु जी, आज जितने लोग बाइबल लाए उन्हें तू आशीष दे। जितने बाइबल पढ़ते तू उन्हें आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं जो बाइबल नहीं लाते, पढ़ते नहीं, उन पर तरस खा दिया कर कि वो गंभीर होकर के बाइबल पढ़ें, क्योंकि जीवन की रोटी तेरा वचन है जो उनको बदल देगा। तेरे से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते। हे स्वर्गीय परमेश्वर, तरस खा दिया कर, आप अच्छे और सच्चे परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसलिए आपने हमारे लिए मौका दिया, अपने वचन दे दिया। विनती करते इस वचन को सरल कर, अपने दास को इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर, शक्ति अधिकारी शक्तियां टूटें, दुष्ट की शक्तियां टूटें और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब भले चंगे हो जाएं। कोई बीमार, कोई थकावट हो, दूर हो और सबका ध्यान तेरे वचन की ओर लगाओ। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठने से पहले 2-4 लोगों की तरफ मुड़े और कहें, हमें आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप अपने स्थानों में बैठ जाइए। बहुत दिन के बाद हम अपनी कलीसिया में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले महीने में हमारी मिशन यात्राएं काफी थी, जिसकी वजह से हम कई संडे में चर्च में नहीं आ पा रहे थे और हमें मालूम है कि हमारी कलीसिया हमको मिस करने लग रही थी। और उन्होंने, बहुत से लोगों ने हमें पूछताछ भी की और उन्होंने हमारा हाल चाल भी लिया। कुछ लोगों ने तो हमसे डायरेक्ट नहीं, दूसरों से भी पूछ के काम चला लिया। तो हमें बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं आप हमारी चिंता करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं, और हम भी आपके लिए रात दिन सोचते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी कलीसिया को बना के रखा है। पाशा आयदा के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमारी अनुपस्थिति में कलीसिया को चलाती रही, और असिस्टेंट पास्टर्स भी मिलकर, स्टाफ भी काम करते रहे, और आप सब एल्डर्स लोग, विश्वासी लोग, सदस्य लोग, सब आपने सहयोग दिया एक दूसरे के लिए। धन्यवाद। हाउस चर्च चलते रहे। फास्टिंग इन दिनों में 21 दिन की चल रही है, जिसमें हम हर दिन आ रहे हैं और आप सभी लोगों को देख रहे हैं और परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि जब हम अपनी कलीसिया में 21 दिन की उपवास प्रार्थना का आयोजन कर रहे हैं। ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना वास्तव में एक बहुत बड़ी बारिश लाने वाली है, और वो है बरकतों की बारिश। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बरकतों की बारिश आने वाली है? हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता हमारा नुकसान हो। हमारा परमेश्वर वास्तव में हमारी चिंता करते हैं और हमारी मदद करते हैं। लिहाजा हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग उपवास करें। जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं उन्हें समझना होगा कि उपवास प्रार्थना कितना जरूरी है और वो क्यों हमारे जिंदगी के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदलता है, हमारी जिंदगी बदलती है, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी समस्याएं खत्म होती हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, हम करेक्ट होते हैं, हम सुधरते हैं, हम बदलते हैं, हमारा जीवन आशीषमय हो जाता है। जब हम दुनिया की सारी चीजें, अपनी चलती फिरती गतिविधि, खान पान को थोड़ा ब्रेक देकर परमेश्वर को खोजते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को खोजते हैं, हमारा परमेश्वर हमें मिलता है और हमारी समस्याएं भी दूर होती हैं और हमारी जरूरतें पूरी होती हैं और हमें आशीष मिलती है। ये सब कुछ हमें परमेश्वर के खोजने के द्वारा ही मिलता है। आपको बिना खोजे पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर आप दुनिया में चाहते हो कि पैसा मिले तो आपको पैसा खोजना पड़ता है और अपने घर से जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है पैसा कहाँ है।
उसके लिए आप झाड़ू भी लगाने को तैयार हैं, उसके लिए पोछा लगाने को तैयार हैं, उसके लिए आप लकड़ी काटने को तैयार हैं, उसके लिए आप जो है दुकान खोलने को तैयार हैं, उसके लिए आप गुलाम बनने के लिए तैयार हैं, नौकरी करने को तैयार हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस क्योंकि आपको पैसा ढूंढना है। दुनिया का सबसे बड़ा धन है परमेश्वर। अगर आप उसे भी ढूंढेंगे तो वो मिलेगा। बाइबल कहते ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें। 21 दिन में परमेश्वर को खोजना आपकी तकदीर बदल सकता है। लिहाजा अपने आप को तैयार कीजिए कि आप परमेश्वर को खोजेंगे, आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, आप परमेश्वर को सचमुच में देखेंगे। और फिर हमने इन दिनों में देखा कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर का प्रकाश उनकी जीवन में आता है, रोशनी आती है। ना केवल आपका जीवन भला होता है, ना केवल आपका जीवन अच्छा होता है, बल्कि आपकी वजह से दूसरों की भी जिंदगियों में भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मैं लाइट जलाऊंगा अंधेरे रात में, तो केवल मुझे रोशनी नहीं, मेरी वजह दूसरों को भी लाइट पहुंचती है और शायद उन्हें भी फायदा होता है। यदि मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं अंधेरे रात में और किसी के पास में कोई भी चिराग नहीं है, किसी के पास टार्च नहीं है, वो अंधेरे में जा रहा है, तो शायद मेरी रोशनी उससे कुछ दिखेगा, उससे अच्छा लगेगा। इसलिए मेरी जिंदगी में प्रकाश आए, रोशनी आए, उजाला आए, मेरा भी भला और दूसरे का भी भला हो सकता है। जब मेरे अंदर अंधेरा आए, मैं दूसरे का कभी भला नहीं कर सकता। लिहाजा आप अगर चाहते हो दूसरों का भला हो, तो आप सबसे पहले अपने जीवन में उस रोशनी को प्राप्त करें, उस उजाले को प्राप्त करें, उस ज्योति को प्राप्त करें जो मसीह यीशु आपको देना चाहते हैं। लेकिन ये उन्हें मिलता जो उनके चरणों में बैठते हैं। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे आपको कभी उजाला मिलेगा नहीं, कभी रोशनी नहीं मिलेगी, कभी आपको ज्योति नहीं मिलेगी, कभी समझ नहीं मिलेगी, कभी ज्ञान नहीं मिलेगा, कभी बुद्धि नहीं मिलेगी, कभी भी आत्मा नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी चैन नहीं मिलेगा, कभी भी आप बदलोगे नहीं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हो, आपको बैठना ही है। तो अगर आप नहीं बैठ रहे किस दिन की उपास प्रार्थना में, तो प्लीज डेडिकेट करो, अपना जीवन को समर्पण करो, कुछ समय चर्च में दीजिए। आपका भला होगा। बोलो एक दूसरे से, आपका भला होगा, आप बदल जाओगे अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं, यहां तक कि शादियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा भी नहीं बैठ रहे हैं चर्च में आके और शादी करने जा रहे हैं। कैसे होगा ये? मुलाकात भी नहीं कर रहे, ना पास्टर से, ना कभी चर्च से, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, पर शादी करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? बाइबल कहती है कि अगर घर परमेश्वर नहीं बनाएगा तो बनाने वाले घर वाले का जो है परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। लोग बना रहे हैं घर, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, लेकिन उसमें कोई सुख शांति चैन नहीं है। प्यारो, मैं गंभीरता से आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वास्तव में आपको बताना चाहता है कि आपके लिए उपवास प्रार्थना क्यों इतना जरूरी है। आज होली कम्युनी लेने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम होली कम्युनी, आपको एक बड़ी खास बात पर आपको अपने जीवन में वास्तव में अच्छे तरीके से समझना होगा। क्या समझना है? इस 10 अध्याय के 4 पद में हमने पढ़ा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। एक बात बहुत ध्यान से जानिए, परमेश्वर का वचन बता रहा है साफ साफ कि हमारे पास में जो हथियार हैं या जो हमें हथियार दिया गया है, ये दुनियावी हथियार नहीं है, ये आत्मिक हथियार है। और ये आत्मिक हथियार इतने सामर्थी हैं कि जो जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं उनको हम सफाया कर सकते हैं। हर एक के जीवन में रुकावटें हैं, हर एक के जीवन में अड़चने हैं, हर एक के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जो दिख नहीं रही हैं आपको, पर आपकी समस्याएं हैं। आपको दिखेगा नहीं कि कौन अड़चन दे रहा है, कौन रुकावट दे रहा है, लेकिन है। आपकी आशीषें रुकी हैं, आपका सचमुच में जो परमेश्वर ने योजना बनाई वो पूरी नहीं हो रही है, आपका भला नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसे दीवारें हैं, कुछ ऐसे हमले हैं जिनको आप ढा नहीं पा रहे हो, जिनको मैं और आप हटा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको सचमुच में मालूम नहीं है कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी रुकावटें हैं, ये अंधकार की शक्तियों की रुकावटें हैं, जो
शैतानी शक्तियां हैं जो आपके ऊपर हमला किए हुए हैं, जो आपकी जिंदगी में अंधेरा बनकर, बादल बनकर आपके ऊपर साया करते हैं, आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, आपको लड़ाइयां कराते हैं, आपके झगड़े कराते हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी कराते हैं और आपको दूर करते हैं। आपके ऊपर है, आप नहीं खुश हो पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, पर बाइबल समझा रही है। और आपको यह बात समझना जरूरी है कि कैसे मैं अपने जिंदगी की उन रुकावटों को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को अपनी जिंदगी से हटा दूं, उन गढ़ों को ढा दूं, जिससे मेरी आशीष मुझे मिल सके। परमेश्वर ने आपके लिए बरसात की है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी चीजें प्रदान की हैं। वो देना चाहता है, दे रहा है, वो स्वर्ग से भेज रहा है। लेकिन जैसे दानियेल की किताब में लिखा हुआ है कि पहले ही दिन से जब दानियेल ने प्रार्थना की तो प्रार्थना ऊपर गई और ऊपर से उत्तर आ रहा था, लेकिन लिखा हुआ है कि शैतान की शक्तियों ने, लिखा हुआ है साफ साफ कि शैतान के दूतों ने, उसने वो आशीषें रोका रहा, स्वर्गदूतों को वो आने नहीं दे रहा था नीचे, और वो लड़ रहा था। हमारे बीच में रुकावटें वाला सचमुच में एक दुश्मन है जो हमारी आशीषों को रोकता है। कोई इंसान दुश्मन नहीं है आपका, आज आपको समझना है। कोई भी आपकी आशीषें रोक नहीं सकता, इंसान की कोई ताकत नहीं है, यह बात आपको जान लीजिए। हमारी बेवकूफी है, हमारी मूर्खता है कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और दोष लगाते हैं और हम कहते हैं इसकी वजह से, उसकी वजह से। नो, कोई इसकी वजह से नहीं, कोई उसकी वजह से नहीं। आपका भविष्य खराब हो रहा है, ना आपको वो चीजें मिल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जीवन में एक अनदेखी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं हो, जिन्हें आप जानते नहीं, क्योंकि आप बहुत आत्मिक नहीं होते, तब परमेश्वर से दूर होते हो। जब आप आत्मा में नहीं होते तो आप नहीं पहचानते हो। आप इंसान हो, शारीरिक हो, और आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से जो कुछ दिखता आप उनको मान लेते हो। आपको लगता है कि ये भाई गलत है, ये बहन गलत है, ये माता गलत है, ये पिता गलत है, ये पति गलत है, ये पत्नी गलत है। आप उनके एक्शन को और उनकी भाषा को देख करके कंफ्यूज होकर के आप उनसे नाराज होते हो और उनसे, उनके खिलाफ होते हो, बजाय कि आप अच्छे तरीके से चलने के, और गलत और चले जाते, उसमें और देरी होती है, क्योंकि आप उलझ गए संसार में और अपने लोगों के बीच में ही, उनके बीच में आप हिलक गए। लेकिन आपको लड़ना था आत्मिकता से, आपको लड़ना था शैतान के हमले, आपको अंधकार की शक्ति से लड़ना था, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता और जल्दी से आपको विजय मिलती है और आपकी सारे जितने भी अनदेखे गढ़ है वो ढह जाते हैं और आपको आशीष मिल जाती है। आपको आशीष मिलनी है, आपकी आशीष है, आपका उद्धार हुआ, आपके पाप क्षमा हुए, आप परमेश्वर की संतान हो, और साफ साफ लिखा यीशु के नाम से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको विश्वास के द्वारा सब कुछ मिलेगा, आपका ही है। बाइबल कहती जब उसने अपने इकलौते बेटे तक को ना रख छोड़ा, उसे उठा के नीचे फेंक दिया, उसे क्रूस पर ठोक दिया, उसे मार डाला, तो दुनिया की ऐसी और क्या चीज है जो वो आपको नहीं देना चाहता है? जो इंसान, जो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को ही आपको बचाने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए, अपना बेटा बनाने के लिए, संतान बनाने के लिए, स्वर्ग देने के लिए, उसको उसने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसको उसने भेज दिया, उसने उसे कुचलवा दिया। फिर क्या चीज है वो परमेश्वर जो आपको ना दे? सोचो थोड़ी देर के लिए, समझो इस बात को, मत जाओ नकारात्मक बातों को समझो। आपका भविष्य है अच्छा, आपकी अच्छा सचमुच में नौकरी है, आपका अच्छा पति है, आपका अच्छी पत्नी है, आपके अच्छे बच्चे हैं, आपके अच्छे नौकरी है, आपके लिए अच्छा पैसा, अच्छा घर है, अच्छी चीजें, आपका सुख है, आपका शांति, आपका चैन, आपका आराम है, आपका विश्राम है, आपके पास में पावर है, आपके पास सामर्थ्य है। आप लोगों को और हम लोगों को वास्तव में इस इलाहाबाद के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश के अंदर जा जाके लोगों को सचमुच में भला करना था, लोगों को रोशनी देनी थी, लोगों को सचमुच में बचाना था, हमें और आपको उनको भला करना था। लेकिन हम दूसरों का भला नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी खुद की नैया डूबी पड़ी हुई है। हम खुद डगमगा रहे हैं, हम खुद भटक रहे हैं, हम खुद परेशान हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों का भला नहीं कर पा रहे। आप आत्मिकता में कमजोर हैं। कलीसिया, जब आप कलीसिया आते हो तो समझ लो आपको आत्मिक होना है। ये कोई फिल्म सिनेमा थिएटर नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई अस्पताल नहीं है दुनियावी, जहां जाकर के आप दुनियावी तरीके से सोचते हो। चर्च का मतलब आत्मिकता, चर्च का मतलब परमेश्वर, चर्च का मतलब सचमुच में आपको शक्तिशाली बनना है। अगर आप चर्च आ रहे हो और शक्तिशाली बन नहीं रहे हो तो आपका चर्च आने का कोई मतलब नहीं।
यहाँ रोटी के लिए नहीं आते, यहाँ कोई नौकरी के लिए नहीं आते, यहाँ कोई दुनियावी चीजों के लिए नहीं आते, यहाँ सिर्फ हम आत्मिक चीजों के लिए आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तब जब हमारी जिंदगी चर्च में आने की है और हम आते ही हैं, तो हमको आत्मिकता में बढ़ना ही है। जो चर्च आत्मिक है, आत्मिक बातों के लिए है। सोचो थोड़ी देर के लिए, आपके जीवन में कितने गढ़ हैं जो आपको सचमुच में नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपका भला नहीं होने दे रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन को सचमुच में आज से बातचीत करेंगे और इसमें बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हथियार हमारे पास हैं। अगर हम अपने हथियारों को समझ लें कि हमारे हथियार इतने पावरफुल हैं, तो आप सचमुच में चला देंगे और ढा देंगे। लेकिन चूंकि आप चलाते भी नहीं हो, उठाते भी नहीं हो, इसलिए गढ़ आपके सामने बने रहते हैं और आपकी आशीषें रुकी रहती हैं। आज आपको अपनी आशीष पाने के लिए आपको हकीकत में उन गढ़ों को ढाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढाओगे तो आप डरते रहोगे और आप फंसे रहोगे, नुकसान होगा आपका। इसलिए आपके जीवन में बहुत से सपने होंगे। आपके पास सपने हैं, आपके पास में बहुत इच्छाएं हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है, आपके पास में अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, आपके दिमाग सपने होने चाहिए। आप उठो, आप बढ़ो, आप फलो फूलो, विकसित हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं वे हो पाते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि सचमुच में जो कुछ भी हमारे सामने है वे बहुत से लोग रोक रहे हैं। आप इंसान को सोच रहे हो कि इसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, इसकी वजह से मेरे को ऊंचा नहीं उठने को मिला। आपके मन में एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध जो है वो आपका शारीरिक युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा कि जीवन एक युद्ध है। जीवन क्या है? एक युद्ध है। और यह सच है कि आप इस दुनिया में हमेशा एक युद्ध का सामना करते हो। हमेशा आप युद्ध के सामना करेंगे। इस दुनिया में बचपन से लेकर मरने तक आपका एक युद्ध रहेगा। हर व्यक्ति को लड़ना झगड़ना करके ही कुछ करना पड़ेगा। अपने हक के लिए लड़ते हो, अपनी चीजों को पाने के लिए आपको डटना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, वरना मिलेंगी नहीं आपको। एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, आपको टिकट लेना है तब भी आपको लड़ना पड़ेगा। आजकल की ट्रैफिक को देखते हो, कभी कभी इतनी ज्यादा टेंशन होती है ट्रैफिक को देख करके कि हम तो ईमानदारी से सोच रहे हैं कि यार किनारे हो जाएं ताकि उस वाले को जगह मिले तो फटाक से जो है ट्रैफिक आसान हो जाएगा। लेकिन ना, हम बड़ी देर से यहां खड़े थे और कोई अभी आया है और सीधे घुस गया उधर, और फिर जो जो आते जा रहे हैं वो पूरी इधर की क्या है सड़क भरते जा रहे हैं। अगला आदमी आएगा कैसे? सड़क पे चढ़ेगा क्या? क्या कारों पे चढ़ जाएगा, उड़ के आ जाएगा ना? सबर नहीं। लेकिन कभी कभी वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि यार हम जितना लोगों को मदद कर रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। फटाफट सामने आते जा रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। जिसको देखो कतरा रहा है, जा रहा है, ठोक रहा है। हम अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में और लोगों को चांस देने के चक्कर में, लेकिन कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। बाद में अकल आती है, यार कब तक ऐसे रुके रहेंगे? फिर हम सोचते हैं ना हम भी अब ऐसे ही करें जैसे ये सब कर रहे हैं। हमारी फिर लड़ाई होती है, फिर हमारा झगड़ा होता है। फिर आदमी फिर जो ये नहीं देखता है फिर गाड़ी ठुकेगी या क्या, लोग अरे हट, सब अपना अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा अगर जाम में फंसे हो, आपने देखा होगा आज के जमाने में गाड़ी तक निकालने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। एक युद्ध है, एक झगड़ा है, हमेशा आपके संग एक बैटल है। इसलिए किसी ने कहा कि अगर सचमुच में पैदा होने से पहले मुझे सारी जानकारी होती कि दुनिया में क्या क्या होता है, तो शायद हम इतना दुख नहीं उठाते, इतना जोखिम नहीं उठाते। लेकिन धीरे धीरे ही सबको, जैसे जैसे वो दुनिया में बच्चा बड़ा होता है, उसे वैसे वैसे सारी चीजों का परिचय होता है कि वास्तव में जिंदगी एक युद्ध है। लेकिन अगर पैदा होने से पहले सारी ट्रेनिंग दी दी जाती तो शायद बच्चे को सब कुछ पता होता कि कैसे यहां पर निकलना है।
परमेश्वर का वचन सच में कहता है कि 3 पद में, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार हमें नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमें सचमुच में आत्मिक रीति से लड़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में कि हम एक युद्ध में शामिल हैं और वो हमारा आत्मिक युद्ध है, ये दुनियावी युद्ध नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि हर एक व्यक्ति युद्ध में है और आप युद्ध लड़ रहे हो और उसके लिए आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी और आपको अपने हथियार पता होना चाहिए कि कौन सा हथियार है जिससे आपको विजय मिलेगी। कुछ चीजें हम बताएंगे आपको ताकि आप समझें और सीखें और जानें। निश्चित रूप से हर युद्ध को अंजाम देने के लिए किसी ना किसी तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी भलाई के लिए या उनकी भलाई के लिए जो दुश्मन, जो उग्रवादी, जो अपनी ताकत से आपको हमला करता है और आपको सचमुच में आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है, उन हथियारों को आपको यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप उनका प्रयोग करोगे तो आप विजय पाओगे, आप अपनी जिंदगी में आशीषों को देखोगे, क्योंकि हमारा युद्ध एक आत्मिक युद्ध है। बाइबल कहती है तुम इंसानों से ना लड़ो। ज्यादातर लोग किससे लड़ रहे हैं? इंसानों से। इंसानों का मर्डर, कत्ल कर दे रहे हैं, उससे क्या मिलेगा? आपको कभी भी युद्ध लड़ाई करना चाहते हो तो दुनिया के लोगों से लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम सब भाई बहन हैं, हम सब भाईचारे के हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हमें को मालूम ही नहीं है। एक दुष्ट की शक्तियां हैं जो हमारे पीछे काम कर रही हैं, उनसे लड़ाई हो रही है। इसलिए प्यारो, इस वचन को बड़े गंभीरता से ध्यान दीजिए। पहली बात, हमारा युद्ध आत्मिक है। दूसरी बात, हमारे पास में हथियार भी आत्मिक हैं और परमेश्वर हमें यह बता रहे हैं कि सचमुच में अगर हमें अपने जिंदगी की उन आशीषों को प्राप्त करनी है तो हमें उन घड़ों को ढाना होगा और उन्हें अपने आत्मिक हथियारों से ढाना होगा। हमारे हथियार वास्तव में मजबूत हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इसलिए हमें आपको यह बात समझना है कि हमें बड़े शक्तिशाली के साथ इस युद्ध को लड़ना होगा। हमारे पास में कई प्रकार के युद्ध के हथियार दिए गए हैं जिनके लिए हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन जिसमें सबसे पहला हथियार जो हम आपको आज बता रहे हैं उसके बारे में आप सीखना और जानने की कोशिश करना। और सबसे पहला जो हमारा जो हथियार है वो है हमारा विश्वास। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में नहीं है तो हम कभी भी युद्ध में नहीं जीतेंगे और युद्ध में हार जाएंगे। अगर आपके पास परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, एक विश्वास परमेश्वर पर रखना सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है। लिहाजा इन चीजों को बड़े ध्यान दें। विश्वास, इफिसियों का 6 अध्याय उसका 16 पद में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों का 6 अध्याय और इसके 16 पद में लिखा है, कोई जन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय और उसका 16 पद में लिखा हुआ है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सकोगे? बुझा सकोगे। आज सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखनी है और वो ये विश्वास। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तब आपका कलीसिया में आना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। कलीसिया में वही आएंगे जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास है, राइट? कलीसिया में कौन आएगा? जिन्हें किसके ऊपर विश्वास है? पास्टर डैनियल पर पास्टर डैनियल पे नहीं। किन पर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर पर जिनका विश्वास है। जिनका विश्वास परमेश्वर पर है तब आपको विजय मिलेगी। विश्वास से बाइबल कहती है कि आप पहाड़ों से कह दोगे उखड़ कर समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत से लोगों के जीवन में काम किया उनके विश्वास के आधार पर। जिनके जीवन में मुश्किलें थीं, जिनके जीवन में यह मुश्किल थी, जैसे इब्राहिम बुजुर्ग व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी बुजुर्ग थी, ऑलमोस्ट 90-100 साल के लोग थे ये, पर इनके पास कोई संतान नहीं थी। आप सब जानते हो कि एक उम्र होती है बच्चा पैदा करने की,
अगर वो टाइम खत्म हो जाता है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, दवा भी कुछ नहीं कर सकती है। ये बात सच है और नहीं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर भी परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम से कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और सिर्फ एक संतान नहीं, इतनी संतान दूंगा जैसे समुद्र में बालू के किनके गिन नहीं सकते, आकाश में तारे गिन नहीं सकते, इतनी संतान दूंगा। एक बुढ़े बुढ़िया से यह बात परमेश्वर बोल रहा है, तो बुढ़िया सारा हंसी ठटाका मार के और कह रही क्या ये हंसी, क्या ये बेहुदा बात कही जा रही मेरे लिए, बुढ़िया हूं मैं, मरने वाली हूं मैं। अब प्रभु कह रहे हैं कि ढेर सारे बच्चे होंगे, इतने ज्यादा जैसे आसमान में तारे और समुद्र में बालू। और ये आज की तारीख में दुनिया जानती है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं वे सब उसी की संतान हैं। आपको मालूम होना चाहिए इतिहास में जब जाओगे तो परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के जीवन में चमत्कार किया। बांझ थे, बुढ़े थे, पर परमेश्वर उनके विश्वास के आधार पर, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुन, तुम अपना घर परिवार छोड़कर मेरे पीछे चलते रहोगे तो मैं तुम्हें सचमुच में संतान दूंगा। सिर्फ एक बच्चे का पिता नहीं, मैं देशों का पिता बना दूंगा तुम्हें। उस बंदे ने विश्वास के साथ अपना घर परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। लोगों ने उससे पूछा कहां जा रहे हो, तो उसने कहा हमें नहीं मालूम हम कहां जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अगर ये विश्वास इब्राहिम का आया तो परमेश्वर ने उसको सचमुच में उसके विश्वास के प्रति प्रतिफल भी दिया। और यह विश्वास केवल एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि लिखी है 10 साल तक वो चलता रहा और जगह जगह तंबू लेके अपना घर बनाता रहा। आंधी आई, तूफान आए, गर्मी आए, जानवर आए, बीमारियां आई, मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, विश्वास में डटे रहे कि नहीं, प्रभु ने बुलाया, वो साथ में है, वो साथ देगा और मुझे संतान मिलेगी। जब आप विश्वास करते हो तब उसमें शक नहीं होता है। अगर शक करोगे तब आपका विश्वास नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा शक कैसे पता चलेगा? आपको जब कोई व्यक्ति छेड़ेगा, परेशान करेगा, तब आप हिलोगे, डरोगे, और तब उस वक्त क्या मुंह से बोलोगे? शैतान ने परमेश्वर से कहा सुन, आप अय्यूब के बारे में गारंटी भर रहे हो कि वो धर्मी है, वो पाप नहीं करता, वो तेरी भक्ति करता है। तो परमेश्वर ने कहा हाँ, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास में तूने बहुत आशीषें दी हैं, इसलिए वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तूने से रोटी, कपड़ा, मकान, घर, नौकरी, बिजनेस, जानवर, पक्षी सब कुछ दिए, उसे कोई कष्ट नहीं। तब परमेश्वर ने कहा ऐसी बात नहीं है, वो बंदा मुझसे सच्चा प्यार करता है। तो परमेश्वर ने कहा, शैतान ने कहा चल ठीक है, इसका सारा सामान खींच लो, इसका सारी चीजें ले लो, और ना फिर आपको बुरा बोले तो कहना, आपकी आराधना तक नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा अच्छी बात है, टेस्ट कर लो। तब परमेश्वर टेस्ट करता है हमारा विश्वास को, कि हम सचमुच में परमेश्वर से सच्चा विश्वास करते हैं या चीजों की वजह से उसे प्यार करते हैं। आज बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे, अगर अभी बड़ी जोर से दर्द चिल्लाने लगे और आपका दर्द नहीं जाए तो आप कहेंगे भाड़ में जाए चर्च, भाड़ में जाए पास्टर, भाड़ में जाए मसीह, हम जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें आराम नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि नहीं नहीं नहीं, चाहे मेरा दर्द हो, चाहे फट जाए, चाहे मौत आ जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं मसीह को, ना प्रभु को, ना विश्वास को। आप विश्वास करो कि आप मर भी जाओगे, जिंदा हो जाओगे। अगर आपका विश्वास यहां पे प्रकट होता है। अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, उसके सारे जितने भी अनाज थे एकदम भस्म हो गए, गोदाम भस्म हो गए। बहुत रईस व्यक्ति था, उसका कई क्या बोलते हैं, खेत की जो लंबाई चौड़ाई है एकड़ में, बहुत ज्यादा जमीन थी, अनाज थे, बाल कदी आग गिरी, सब भस्म, गोदाम भस्म। सोचो एक व्यक्ति को कितना बुरा लगता है जब आपका 10 रुपया खोता है, 1000 रुपया खोता है,
10,000 रुपया खोता है। कितना बुरा लगता है 1,000 रुपये खोता है। मुझे आज भी याद है कि जब हम शुरू में चर्च चला रहे थे और 15,000 रुपये किराया हुआ करता था, तो हम किराए को देने के लिए बैंक में गए थे और बैंक से पैसे लाए थे। और उस दिन कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा था और उसने हमें हमारी मोटरसाइकिल से पैसा ले लिया था, छीन लिया, लूट लिया। हम दुकान में गए, लौट के आए तो हमारी मोटरसाइकिल डिक्की खुली थी, पैसा गायब हो गया। हम बहुत परेशान, हमारे कान लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया। हमें याद है हम पास्टर थे, हमारे पास कोई नौकरी बिजनेस नहीं हुआ करती है और हम लोग विश्वास से चलते हैं और हम बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके ये किराए पर लोग चर्च चला के देते हैं। तो ये मुश्किल काम था हमारे लिए, कहाँ से करेंगे। और मकान वाले कभी कभी बहुत खिसाने वाले होते हैं, एक दिन लेट दो चिल्लाते हैं पैसा लाओ, तो बड़ी मुश्किल होती, कहीं खाली करो निकल जाओ, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे सामने चिंता थी जब हमारा 15,000 रुपये चुर गया था। हमें आज भी याद है, परेशानी होती जब हम खोते हैं, कुछ दुख होता है हमें, तकलीफ, पैसा जब हमारे जिंदगी से वास्तव में जब निकलता है। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जानो कि हम लोग जो यहाँ पर हैं वो आपको एक वास्तव में बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें तकलीफ होती है जब हमारा कुछ खो जाता है। हम उदास होते हैं, हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, पर हमारे पास में कोई भी और कुछ समाधान नहीं होता है। हम परमेश्वर के पास आए और हमने परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम बताई और हमने उससे वास्तव में उसके ऊपर भरोसा किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन के अंदर वो मेरा सारा पैसा, चेक बुक, जो कुछ भी उसने चुराया था, मेरा बैग, सब कुछ मेरे घर बैठे आ गया। आज के जमाने में आसान नहीं है कि कोई चोरी कर ले और आपका पैसा वापस आ जाए। अगर परमेश्वर पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, ये हमने अपनी आंखों से विश्वास के द्वारा देखा। वरना लोग 1,000 रुपए के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और FIR लिखवाते हैं, हमने नहीं लिखवाई। हमारा पैसा चुरा, हमारे चेक बुक, हमारी पासबुक, हमारी घर की चाबी, हमारे डॉक्यूमेंट्स, ना जाने उसमें क्या क्या था, सब खो गए। ना हम पुलिस के पास गए, ना पुलिस स्टेशन के पास गए। हमने सिर्फ उस परमेश्वर पर भरोसा रखा। हमें विश्वास था कि कुछ हो या ना हो, मेरा परमेश्वर सब कुछ वापस कर देगा। पर मैं एक बात बता रहा हूं, कितना बुरा माहौल मेरा था। अय्यूब का सोचो, उसकी सारी संपत्ति, अनाज खत्म हो गई। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उसके सारे जानवर, हजारों के हिसाब से जानवर थे, ऊंट, हाथी, घोड़ा और गधे और बकरियां और बैल और भी जानवर भी सब मर गए। एक ही हवा चलने पर सब चौपट हो गए। हमने देखा कि कितने लोगों को जरा सा घर में कुत्ता मर जाए कितना रोते हो, लेकिन वहां पर सोचो कितने बड़े बड़े जानवर, उसके महंगे महंगे जानवर खत्म हो गए। ये सब कुछ उसके ऊपर विपत्ति आई, उसका टेस्ट था, पर बाइबल कहती कि वो हिला नहीं। अरे छोड़ो, जानवर चले गए, संपत्ति चली गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी। कहते हैं हाँ, पैसा हाथ का मैल है, आ जाएगा दोबारा। लेकिन सोचो एक बात, उसके 10 के 10 बच्चे भी ऑन द स्पॉट मर गए, लेकिन बाइबल कहती कि उसने तब भी कुछ भी बुरा नहीं कहा, ना उसका विश्वास डगमगाया, ना उसने कुछ बुरा बोला, कुछ भी बुराई नहीं की। फिर उसके बाद बाइबल कहती है कि एक और बड़ी खास बात, कि उसकी पत्नी उसे बड़ी कोसी। जब उसके ऊपर खुजली आई, जब उसके फोड़े फुंसी आए, फोड़े बड़े बड़े आए, बहुत पस आता था, सड़ने लगा, कीड़े पड़ने लगे, उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उससे तो बढ़िया मौत आ जाती, मौत भी नहीं आ रही थी। ऐसे में कौन आदमी नहीं कोसेगा, कौन आदमी नहीं गलत बोलेगा। पर बाइबल कहती कि उसने बिल्कुल भी जरा सा भी परमेश्वर के खिलाफ कोई बात नहीं करी। जब आप परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करते हो अपने दुखों में, जब आप परमेश्वर को और दुखों में प्यार करते हो, जब आप वास्तव में ऐसे समय में परमेश्वर की और आराधना और स्तुति और प्रशंसा करते हो, यही वो आपका विश्वास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। याद रखना प्यारो, अगर आप सचमुच में परमेश्वर से अपने जिंदगी में चमत्कार चाहते हो, उस युद्ध में, लड़ाई में जीतना चाहते हो, तो अपने विश्वास को सचमुच में उस हथियार का प्रयोग कर लो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, वो मेरा कभी बुरा नहीं करने देगा। अगर वो कर भी रहा है तो उसमें भला है। वो कहता है कि अगर सचमुच में मुझे दर्द से गुजरने के लिए दे रहा है
तो उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। मेरे पास में सचमुच में घर नहीं है, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु की मर्जी है, वो होगा, तब भी मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, उसकी स्तुति नहीं छोड़ूंगा, उसकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरे घर के लोग विरोध करें, चाहे मेरी दुनिया के लोग विरोध करें, चाहे कोई भी मेरे को कुछ भी बोले, मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा और मैं विजय पाऊंगा। और मुझे विजय मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक दिन मुझे विजय मिलेगी। आपको लगता है कि अय्यूब का उसके जीवन में क्या परमेश्वर ने उसे ऐसे छोड़ दिया? ना, बाइबल कहती है उसका सब कुछ परमेश्वर ने दुगना लौटाया। अगर आप विश्वास करोगे, आपको कभी हानि नहीं होने देगा परमेश्वर। हां, आपका टेस्ट होगा आपके विश्वास का कि नकली विश्वास है या असली। यह बहुत जरूरी है। सोचो, अगर भारत सरकार या दुनिया के साइंटिस्ट, मेडिकल, अगर वो आपको बिना किसी टेस्ट के आपको वैक्सीनेशन लगा दें कोरोना का, तो आप लेंगे? आप कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। जबकि इतना ज्यादा जांच पड़ताल के बाद, टेस्ट के बाद कोरोना का वैक्सीन आया, तब भी लोग डरे और नहीं लगवाए कि कहीं मर ना जाएं। कोई भी वैक्सीनेशन तब तक हमें नहीं मिलता जब तक कि वो टेस्ट ना किया जाए लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। जब वो देख लेते हैं कि कोई नहीं मरेगा, ये सफल है, तब दिया जाता है, तब मार्केट में आता है। हमारा टेस्ट होना बड़ा जरूरी है। हमारा विश्वास का टेस्ट होना, हमारा जो परखा जाना बहुत जरूरी है। हमें परखे जाने से गुजरना चाहिए। और याद रखिए, हमारा विश्वास बहुत जरूरी परमेश्वर पर होना चाहिए। इब्राहिम को परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, उसने गलतियां भी की। हम लोग भी अब गलतियां करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ परमेश्वर ने वायदा तो किया, लेकिन बहुत देर हो रही, लाओ हम अपने हिसाब से कुछ करने लगते हैं। हम गलत करते हैं। दो उदाहरण आपको बताएंगे कि जब राजा सुलेमान को यज्ञ चढ़ाना था, राजा शाऊल को जब यज्ञ चढ़ाना था, और शमूएल ने कहा था कि सुनो, मैं आऊंगा तब यज्ञ चढ़ाना। लेकिन शमूएल के आने में देर हुई तो उसका धैर्य टूट गया और उसने यज्ञ चढ़ा दिया और युद्ध की तैयारी कर दी। अगर आप धैर्य तोड़ दोगे और जल्दीबाजी करोगे अपने हिसाब से, यह विश्वास नहीं है। वहां पर राजा ने अपना विश्वास खो दिया और उसी की बदौलत शमूएल ने कहा कि अब तुम युद्ध हार जाओगे, और वो हार गए। और यहां तक कि उसका राजपाट भी चला गया। इब्राहिम से भी कहा था कि इब्राहिम, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा सारा के द्वारा, लेकिन उसका भी विश्वास धैर्य टूटा। और उसने क्या किया? सारा के एडवाइस से उसने कहा मेरी नौकरानी है, शायद इसी के द्वारा बच्चा होगा। और उस नौकरानी से उसने जो है विवाह कर लिया। पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। उसने कहा ना, तूने गलती की, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तू अपना आइडिया लगा रहा है। अपने आइडिया ना लगाएं, परमेश्वर का आइडिया पर ही भरोसा रखो। उसने वायदा किया है, देगा तो देगा, लेकिन उसने कहा विश्वास करो। और बाइबल कहती है कि बहुत दिन के बाद परमेश्वर ने सारा के द्वारा बच्चा दिया, इसहाक पैदा हुआ। और जो बच्चा पैदा हुआ था उससे पहले उस सारा की नौकरानी से वो इस्माइल था। आपको समझ में आएगा बहुत सी चीजें जिसकी जानकारी हम देंगे आपको बाद में। लेकिन आपको सबसे पहले यह बात जानना चाहिए कि जब परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम उस बच्चे से बहुत खुश है और खेल कूद में बिजी है और परमेश्वर पर ध्यान नहीं दे रहा, तब परमेश्वर ने उसको एक दिन बुलाया, इनके इधर आओ, अपने बच्चे को पर्वत पर लाओ और उसका बलिदान चढ़ा दो। बड़ी अजीब बात थी। परमेश्वर जानते थे आज इसका विश्वास की परख होगी। कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास की परख लेंगे कि हम सचमुच में परमेश्वर संपूर्ण विश्वास करते हैं या नहीं। दुनिया में कोई और चीज परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। किसी भी चीज से वो प्रसन्न नहीं होता है, ना चांदी, ना सोना, ना धन, ना खाना, ना फल फ्रूट। कितना भी चढ़ा दो उसे इसकी जरूरत नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है।
वो मालिक है, स्वामी है, वो जो चाहेगा वो खा लेगा, उसे किसी भी वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए सारे लोगों, भाइयों बहनों, कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बच्चे को चढ़ा, तो बाइबल कहती है कि ईमानदारी से इब्राहिम बच्चे को पर्वत पर ले जाता है। बच्चा पूछता भी कि पापा लकड़ी भी है, आग भी है, छुरा भी है, लेकिन मेमना कहां जिसे चढ़ाओगे? उसने अपने विश्वास की आंखों से देख करके कहा बेटा परमेश्वर इंतजाम कर देगा, जबकि वो जानता था कि अपने बेटे को चढ़ाने जा रहा है। और बाइबल कहती कि उसने चढ़ाया, उसको लिटाया, उसको ऊपर छुरी भी चलाई। क्या परमेश्वर ने उसके बच्चे को मरने दिया? नहीं, उसके विश्वास की परख थी। अगर वो सचमुच में मार देता तो वो बच्चा कट के अलग हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हाथ लगा लिया इतनी ज्यादा, इतनी नजदीकी पे, और उस बच्चे को मरने नहीं दिया। और झाड़ी में फंसा हुआ एक मेमना दिखाया कि भेड़ का बच्चा वहां है, ले उसे मार। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जानो, अगर मेरा विश्वास है तो लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर मेरा टेस्ट लेगा। और इसीलिए इब्राहिम पूरे देश का, संसार का पिता है। वो पूरे संसार का परमेश्वर ने उसे पिता बनाया, विश्वास का पिता बनाया है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो और जीना चाहते हो, चलना फिरना चाहते हो, आशीष में जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको विश्वास से ही चलना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि तुम अगर विश्वास नहीं करते हो तो आपका कर्म भी अधूरे हैं। यानी कि आपका विश्वास इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपके पास में बहुत कुछ करने को होगा परमेश्वर को देने के लिए, और अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को जीत नहीं सकते। लिखा कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने विश्वास करने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आप उपवास प्रार्थना करेंगे किस दिन की। अगर आपको यह विश्वास है कि ये मेरा युद्ध है और मुझे लड़ना है, आत्मिक युद्ध के लिए आपको हथियार का प्रयोग करना है, तो वो है आपका विश्वास। अगर आप सचमुच में विश्वास करोगे तो आप उपवास करोगे, आप प्रार्थना करोगे, क्योंकि दूसरा हथियार है प्रार्थना। अगर आप विश्वास करोगे और प्रार्थना करोगे तब आपकी प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करें, बड़े बड़े काम करें, तो आओ अपने हृदय को तैयार करो। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करो, चाहे कितना भी मेरे जीवन में मुश्किलें आए, पर मेरा विश्वास यीशु मसीह से डगमगाए नहीं। चाहे कुछ हो, मेरा विश्वास बिल्कुल ना डगमगाए। मेरा विश्वास क्या करे? बिल्कुल भी क्या करे? डगमगाए नहीं, बिल्कुल हिले नहीं, बल्कि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर बना रहे कि वो सच्चा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं उसको डटा रहूंगा, उसके पीछे लगा रहूंगा और उसे देखता रहूंगा, निहारता रहूंगा। जब तक मुझे मिल ना जाए तब तक मैं उसके पीछे लगा रहूंगा। क्या आज अपने जीवन में विश्वास के बारे में आप संघर्ष कर रहे हो? क्या परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास कमजोर हो चुका है? बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए कठिन है, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। आज आपके लिए कुछ कठिन है, आपके लिए कुछ मुश्किल है, आज आपके लिए वो चीजें पाना मुश्किल है, आपके पास क्षमता नहीं, आपके पास में वो ताकत नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास लोग नहीं। 38 साल से बीमार वाला व्यक्ति बैतसैदा के कुंड में पड़ा रहता था, और लिखा हुआ है कि आप और हम, लिखा हुआ है कि वहां पर सुबह तड़के स्वर्गदूत आते थे और कुंड में पानी को हिला दिया करते थे, और जो कोई भी उसमें कूद जाता था पहले, वो क्या करता था? वो क्या करता था? वो चंगा हो जाता था। और एक व्यक्ति जो लकवा व्यक्ति था, जो कमजोर व्यक्ति था, वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, वो जब तक कोशिश करता था तब तक पानी हिला और लोगों ने बटोरा और चले गए, और ये
ऐसे ही ठंडन गोपाल रह गए। 38 साल से एक व्यक्ति, और बाइबल कहती है उस वक्त यीशु मसीह गुजरे और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तू 38 साल से पड़ा हुआ है, तू ये सोच रहा है कि लोग तेरे पास आते और हेल्प कर देते। अगर तेरे अंदर विश्वास है तो तू इसी वक्त उठ के खड़ा हो सकता है। तुझे उस पानी में भी डूबने की जरूरत नहीं है, डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर विश्वास है। उसने विश्वास तुरंत किया। उसने कहा, प्रभु आप कह रहे हो तो मैं भी उठ जाता हूं। और वो जैसे ही यीशु की बात मानता और उठता है, और बाइबल कहती कि वो ठीक हो जाता है। विश्वास। बाइबल कहती है कि एक लकवा में व्यक्ति जो अपने घर में पड़ा हुआ था, उसे यीशु मसीह पर विश्वास था। और उसने कहा, अगर यीशु मसीह मुझे छू लेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? यीशु तो उसके घर नहीं आ पा रहे, ना आएंगे, बहुत छोटा है। कभी कभी हम यही सोच के बैठे रहते हैं, पर उसने अपने विश्वास को प्रयोग किया। वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पर उसने अपने 4 दोस्तों को तैयार किया। और वे 4 दोस्तों से कहा, ले चलो मुझे यीशु मसीह के पास, जहां कहीं वो मीटिंग ले रहा। जिस तरीके से इस घर में लोग पैक्ड हैं, दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं, भीड़ नीचे तक है, लोग चढ़ नहीं पाएंगे ऊपर। लकवा वाले व्यक्ति के विश्वास को कोई रोक नहीं सका। उसने कहा, चाहे मुझे किसी के घर के लिंटर भी तोड़ना पड़े, मैं यीशु के पास, मुझे ले चलो। यह विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है तो किसी का लिंटर भी तोड़ने को आप तैयार हो जाओगे, वो कोई बुरा नहीं मानेगा। विश्वास है तो भैया हम निपट लेंगे उस व्यक्ति से जिसका लिंटर हम तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। अगर विश्वास है तो। और डरते रहोगे नहीं, किसी का लिंटर टूट जाएगा क्या कहेगा, तब आप चंगे नहीं हो पाओगे। और उस व्यक्ति के, लकवे वाले व्यक्ति की देखो, बाइबल कहती जब उसने देखा कि छत तोड़ के कोई आ रहा है नीचे, तो उसने देख करके कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और कहा कि तू उठ और चल फिर। और उसने उसी समय अपनी चारपाई बिस्तर उठाकर चल पड़ा। ये विश्वास है। अगर आपको विश्वास है, मसीह यीशु ने आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया, मसीह यीशु ने आपके लिए क्रूस पर जान दी, उसने आपके लिए सचमुच में जीवन देने के लिए अपना जीवन दिया है, तब आप अपना जीवन उसे दे देंगे। अगर आपने उसे अब तक जीवन नहीं दिया है तो मतलब आप विश्वास नहीं करते हो। अगर आपने अब तक अपनी इच्छाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाया तो आप विश्वास नहीं करते हो। अगर आप ये ने सचमुच में पापों से मन नहीं फिराया, अभी तक आपने पापों से मुंह नहीं मोड़ा, तो आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं और पापों से मन फिराते हैं, पापों को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, और फिर वो पाप नहीं करते हैं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे पाप नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आपके पास अनंत जीवन नहीं है तो आपने विश्वास नहीं किया। अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आपने विश्वास नहीं किया है। बपतिस्मा नहीं लिया, आपने विश्वास नहीं किया है। जो बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं अब तक, उन्होंने विश्वास नहीं किया है। और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया मतलब विश्वास किया है। जो पाप छोड़ दिए मतलब उन्होंने विश्वास किया है। जो पवित्र जीवन बिता रहे मतलब उन्होंने विश्वास किया है। और बाइबल कहती है विश्वास से हम धर्मी बन जाते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, विश्वास से हमें उद्धार मुक्ति मिल जाता है, विश्वास से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाते हैं, विश्वास से हमें स्वर्ग की आशीषें मिल जाती हैं, विश्वास से हमें स्वर्ग की सामर्थ मिल जाती है, और हम इस दुनिया में विश्वास से जीते और चमत्कार करते फिरते, बिना बीमारियों के जीते हैं और खुशियों से जीते और खुशियां लोगों की जिंदगी में बांट रहे हैं। हमारे अंदर रोशनी और रोशनी हम बांट रहे हैं, खुशियां हमारे अंदर खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच में मेरे जिंदगी में वो भला काम कर दिया है। और ये भला जो मेरे जिंदगी में हो रहा है अपने विश्वास के साथ हो रहा है। क्या विश्वास? थोमा ने कहा, ना प्रभु, मैं तो तब तक नहीं तुझे देखूंगा, विश्वास करूंगा जब तक तेरी हाथों में उंगलियां न डाल दूं। प्रभु ने कहा, तू डाल ले, देख ले, पर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। बाइबल कहती प्रतीति कर लोगे तुम्हें मिल गया है, तुम्हें मिल गया है। अपने जीवन की सारी आशीषों को आप विश्वास से प्राप्त कर सकते हो।
दुनिया में आप भागो दौड़ो, पैसे के पीछे, इंसान के पीछे, नेताओं के पीछे, पुलिस के पीछे, कचहरी के पीछे आप भागो, पर वो आपकी लड़ाई नहीं है, वो आपके हथियार नहीं है। आपकी लड़ाई सचमुच में आत्मिक सेनाओं से है, शैतान की शक्तियों से, उन बादलों से है, उस अंधकार की शक्तियों से जो आपकी आशीषों को रोक रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सचमुच में परमेश्वर के पास आओ और उस विश्वास का हथियार का प्रयोग करो। अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। चाहे आपका कोई कोर्ट केस हो, पुलिस केस हो, चाहे दुनिया की कोई आपकी बीमारी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगी अगर आपको उस यीशु मसीह पर विश्वास है। कैसे मानेंगे? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। सीधी बात है, आप यीशु के पीछे चलोगे। सीधी बात है कि आप यीशु के दीवाने हो जाओगे। सीधी बात है कि आप सब कुछ छोड़ दोगे। इस प्रभु भोज को लेने से पहले आज आप जांच लो कि क्या आप पूरी तौर से यीशु के पीछे हो, या दुनिया के पीछे, या पापों के पीछे। पाप के साथ इस प्रभु भोज को नहीं लिया जाता है। एक को चुन लो। बाइबल कहता है तुम शैतान के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे को नहीं पी सकते, दोनों को एक साथ। आज आपको चुनना पड़ेगा, यीशु के पीछे चलना है और या शैतान के पीछे भी चलना है। कितने लोग सुन रहे बोले आमीन? कितने लोग सहमत है बोले आमीन? कितने लोग तैयार है बोले आमीन? क्या मन फिराने को तैयार हो? अगर पाप किया है तो पाप वही करता है जो परमेश्वर से नहीं जन्मा। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो तो पाप नहीं करोगे। आप परमेश्वर से तभी जन्म ले सकते हो जब आपने विश्वास किया कि यीशु ही है प्रभु, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा युद्ध में मुझे विजय मिले? युद्ध है पर विजय मिलेगी किसको? किसको मिलेगी विजय? जो आत्मिक हथियार का प्रयोग करता है, और वो क्या है? विश्वास। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास। विश्वास से हम धर्मी बनते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। विश्वास करो कि वो है, विश्वास करो कि उसने दुनिया बनाई, विश्वास करो कि उसने मुझे अच्छा बनाया, विश्वास करो कि मैंने पाप किया पर उसने मेरे लिए उद्धार का इंतजाम किया है, पापों की क्षमा का इंतजाम किया है, उसका खून का इंतजाम है। विश्वास करो कि वो आपके पाप क्षमा कर देगा, आपको एक जीवन देगा, नया जीवन देगा, बदल देगा। कितने लोग यकीन करते हैं इस बात से? खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। जोर से बोलो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं वे सुमा, उठी खोटी स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो। हालेलुया ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे। हालेलुया, हालेलुया।
अपने दोनों हाथ उठा ले, दोनों हाथ उठा के कहे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ओ यीशु, बोलो दोनों हाथ उठा करके, तुझी पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करूंगा मैं, तभी नाम पाऊं मैं प्रभु। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो। ओ हालेलुया, ग्लोरी। यस, छू ले, एक एक को छू, जीवन को बदल। लोग विश्वास कर सके तुझ पर, तू सच्चा और अच्छा परमेश्वर है, तूने प्यार किया, तूने बड़े काम मिलना है। मेरे अविश्वास को उपाय कर, विश्वास को बढ़ा दे। मैं विश्वास करता हूं तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई नहीं। मैं अपना जीवन आपको देता हूं, देती हूं। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में बस जा, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, खून से धो दे, जो गुनाह मैंने किया माफ कर। आज से वादा करता हूं आपके पीछे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। यीशु के नाम में मुझे अच्छा कर, मुझे बदल। यीशु के नाम से मांगता हूं, अपना जीवन आपको देता हूं। धन्यवाद। अपने हाथ उठा करके धन्यवाद धन्यवाद।